अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश को उज्जैन में खेत पर खेल रही दो मासूम बहनों ने गलती से छिड़काव के लिए रखी कीटनाशक दवाई पी ली, जिससे दोनों बेहोश हो गई। उनकी मां ने उन्हें कीटनाशक दवा देखी तो उसने भी वो पी ली। इसके बाद तीनों लोग गंभीर रूप से हालत में अस्पताल में जिला में एडमिट हो गए, जहां दोनों मासूम की मौत हो गई और दूसरी तरफ मां की हालत सीरियस है और उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला माकड़ौन थाना क्षेत्र के ग्राम पैतीसिया का बताया जा रहा है। ग्राम पैतीसिया निवासी सरदार चौहान बंजारा की पत्नी पूजा, उसकी दो बेटियां मुस्कान और पूरम को परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां बेटियों को भवन भेजा गया जबकि पूजा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर बाद चरक भवन में मुस्कान की मौत हो गई। दूसरी तरफ बुधवार की सुबह बेटी पूनम का इलाज के दौरान भी मौत हो गई। वहीं मां पूजा की हालत लगातार बिगड़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर मासूम मुस्कान और पूनम की मौत होने के बाद खबर मिलने पर कोतवाली पुलिस चरक भवन पहुंची और डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के कर्म में रखा। देर रात पूजा का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस प्राइवेट अस्पताल पहुंची, लेकिन दोनों की हालत गंभीर होने पर बयान दर्ज नहीं हो पाया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पीली भात में बरखेड़ा क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते केशवपुर गांव में एक नए साल के मियां बीवी ने 1 साल के बेटे के साथ खुद को कमरे में बंद करके आग लगा ली। बुरी तरह झुलस जाने से मासूम की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये हालत भी नाजुक है दोनों की, मियां बीवी की। उसे बरेली रेफर किया गया है। केशवपुर निवासी किसान संतोष कुमार की 12 साल निजी कि माँ बीना गुस्से से काफी तेज है। माँ और पिता में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद रहते थे। संडे की रात 8 बजे मामूली कहासुनी हो गई। इसके बाद माँ ने पिता से खाना खाने को कहा तो उन्होंने बाद में खाने की बात कही और घर से चले गए। इसके थोड़ी देर बाद ही माँ 1 साल के बेटे को लेकर कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। फिर वहां रखा ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली। चीख पुकार सुनकर जब निधि ने कमरे में खिड़की से झांका तो माँ और 1 साल के भाई को आग की लपटों में घिरे देखा। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी, पिता भी मौके पर आ गए। कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और आग बुझाई। तब तक मासूम भाई की मौत हो चुकी थी। पुलिस बीना को पहले CHC और फिर मेडिकल कॉलेज ले गई। करीब 80% जल जाने की वजह से गंभीर होने पर बरेली रेफर किया गया। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो यूपी से आ रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सनसनीखेज वारदात हुई है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र में मंडे रात गांव सादुल्लागंज निवासी सुधीर कुमार जो 40 साल के, उनकी गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। वारदात से गांव में सनसनी फैल गई है। हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं के दातागंज से ये मामला आ रहा है, जहां पर बेटी की किडनैपिंग करने घर में घुसे दबंग का विरोध करने पर पिता की गोली से मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 सगे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव सादुल्लागंज का है, जहां पर मंडे रात करीब 8 बजे का ये मामला है। खेती-बाड़ी करने वाले 40 साल सुधीर कुमार सिंह की अपने घर में चारपाई पर रजाई ओढ़कर लेटे हुए थे। इस दौरान पड़ोस का दबंग उर्फ सौमेंद्र उनके घर में घुस आया। बताया जा रहा है कि 16 साल की बेटी के किडनैपिंग के चलते बेटी की चीख पुकार सुनकर सुधीर ने उसे बचाने की कोशिश करी। इस पर आरोपी ने अपने भाई अंतु उर्फ गजेंद्र सत्येंद्र को आवाज दी, जो दरवाजे पर खड़े थे। दोनों अंदर घुसे तो सुधार कमजोर पड़ गए, तभी उन्होंने उनसे गोली मार दी। वहीं अगली बड़ी खबर बरेली से आ रही, जहां पर बरेली में टप्पेबाजी करने वालों का गैंग आया है। सोमवार को इस गैंग ने आगरा से जूता कारोबारी की कार से 5 लाख रुपए चोरी कर लिए। पीड़ित की शिकायत के पुलिस ने जांच करना शुरू कर दी। बरेली में बकाया वसूली को आया आगरा से जूता कारोबारी के प्रेमनगर इलाके में बीच चौराहे 5 लाख रुपए की टप्पेबाजी करी है। कारोबारी की कार से तेल टपकना बताकर उसका ध्यान भटकाया और लड़के कार से बैग उड़ा ले गए। हादसे के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज देखी और इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सुराग नहीं मिल सका। आगरा निवासी अशोक मिद्दा जूता व्यापारी हैं। शहर के कई जूता व्यापारी उनकी फैक्ट्री के बने जूते यहां मंगाते हैं। बकाया की वसूली के लिए अशोक हर महीने बरेली आते हैं। अशोक के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे वो प्रेमनगर में धोबी चौराहे के पास कुमार फुटवेयर पहुंचे। वहां एक नकदी और चेक लेकर कार में पीछे की सीट पर बैठे थे। चालक आगरा निवासी उमेश ने कार आगे बढ़ाई तो करीब 15 साल का लड़का उनके पास आया और कहा कि उनकी कार से रेडिएटर से तेल टपक रहा है। उसे नजरअंदाज कर चालक ने कार करीब 10 कदम आगे बढ़ाई तो फिर एक युवक ने उन्हें कहा, कार रोकने के इशारा करके कहा कि तेल लीक हो रहा है। इस पर उन्हें लगा कि वाकई कुछ गड़बड़ है। अशोक और चालक दोनों कार से उतरकर कार का बोनट की तरफ गए। किसी ने बोनट पर तेल डाल दिया तो दोनों इसे देखने लगे। तभी इन्हीं में से एक लड़का कार की पिछली सीट पर रखा बैग लेकर भाग गया। जब तक वहां कुछ समझ पाते, लड़का आंखों से ओझल हो चुका था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।